नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मीनिंग ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, तो हमने इससे पहले जो एक डेफिनेशन की थी वो बैलेंस डाइट की डेफिनेशन थी। नाउ ये सेकंड डेफिनेशन बन जाएगी मीनिंग ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मीनिंग क्या है? जो न्यूट्रिशन है ये एक प्रोसेस है। ठीक है, न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस। किस चीज का प्रोसेस है? कहते हैं प्रोसेस ऑफ कंज्यूमिंग फूड, डाइजेस्टिंग एंड अब्जॉर्बिंग दैम। ठीक है, जो भी हम खाना खाते हैं उसको वो हमारी बॉडी में जाके डाइजेस्ट हो जाता है। सेकंड स्टेप में, पहला स्टेप है हमारे द्वारा जो खाना खाया जाता है, उसके बाद वो हमारी बॉडी में जाके डाइजेस्ट हो जाता है, पच जाता है। उसके बाद जो थर्ड है वो हमारी बॉडी द्वारा अब्जॉर्ब कर ले जाता है, और उससे जो भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जो भी ताकत मिलती है, वो हमारी बॉडी क्या है कहते हैं एंड यूजिंग दैम फॉर हेल्थ एंड ग्रोथ। तो उसके वो उस एनर्जी को हमारी बॉडी है अपनी अच्छी सेहत के लिए प्लस और उस बॉडी की ग्रोथ के लिए वो यूज होता है। ठीक है, जो भी है। तो एक सिंपल सा मीनिंग, न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ कंज्यूमिंग फूड, डाइजेस्टिंग एंड अब्जॉर्बिंग दैम एंड यूजिंग दैम फॉर हेल्थ एंड ग्रोथ। हमारी हेल्थ और ग्रोथ के लिए ये न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंस रखता है ये प्रोसेस अगर हमारी बॉडी में प्रॉपरली होता है। ठीक है, इट कैन बी डिफाइंड, एक सिंपल फॉर्म में और बता सकती हूँ मैं आपको। इट कैन बी डिफाइंड एज 3 पार्ट्स। 3 हिस्सों में, मैंने जैसे आपको ऊपर भी बताया, पार्ट्स में हम डिफाइन कर सकते हैं इसके प्रोसेस को। कंजप्शन, डाइजेशन एंड सर्कुलेशन ऑफ द फूड। जो हमारी बॉडी, हमने जो खाना खाया है, ठीक है, उसको, वो जो खाना खाया है उसको प्रॉपर्ली डाइजेस्ट होना, और उसको उसको उसके द्वारा जो डाइजेस्ट होने के बाद जो हमारी बॉडी के लिए जो भी जरूरी उसमें से चीज़ें निकलती है, जो भी हमारी बॉडी के अंदर उसका केमिकल रिएक्शन होता है, उसके बाद जो भी जरूरी तत्व निकलते हैं वो आगे जाके सर्कुलेट होते हैं हमारी बॉडी को, जो कि हमारी बॉडी की हेल्थ और ग्रोथ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। ये एक प्रोसेस है, ये याद रखना। न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस जो 3 पार्ट्स में है, 3 स्टेप्स में डिवाइड किया गया है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज मीनिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स कौन से? जो कि हमारी बैलेंस डाइट के कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, मीनिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स आर कंपोनेंट्स इन फूड। हमारे फूड में जो कंपोनेंट्स होते हैं वो कौन से होते हैं? दैट आर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ऑर्गेनिज्म यूज टू सर्वाइव, जिसको हमारी जो बॉडी है, जो भी लिविंग थिंग्स है, वो किसके लिए यूज करती हैं? यूज इज टू सर्वाइव एंड ग्रो, यानी कि सर्वाइव करने के लिए और ग्रो करने के लिए। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स वो हमारी डाइट में वो कुछ ऐसे कंपोनेंट्स है जो कि जो भी लिविंग थिंग्स है वो अपने आप को सर्वाइव करने के लिए और अपने आप को ग्रो करने के लिए यूज करती हैं। ठीक है, तो इसमें 2 तरह के हो सकते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक एज वी नो दोज हु आर हैविंग कार्बन। ठीक है, ऑर्गेनिक्स न्यूट्रिएंट्स कंसिस्ट ऑफ, कहते हैं इसमें कौन कौन से आ जाते हैं ऑर्गेनिक्स में? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन एंड विटामिन। ठीक है, और इनऑर्गेनिक आल्सो वी कैन कंसीडर एज अ न्यूट्रिएंट्स इनऑर्गेनिक दोज डू नॉट हैव कार्बन। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक्स में कौन कौन से आ जाते हैं? इनऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड कौन कौन से हो जाएंगे? डाइटरी मिनरल्स, वाटर एंड ऑक्सीजन में ऑल्सो भी कैन एज द न्यूट्रिएंट्स। यानी कि जो न्यूट्रिएंट्स है वो फूड के कुछ कंपोनेंट्स, ऐसे कंपोनेंट्स है जिसके द्वारा हमारी जो लिविंग थिंग्स है वो सर्वाइव करती हैं, ग्रो करती हैं। ठीक है, वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों ही जो एक है न्यूट्रिएंट्स की कैटेगरी में आते हैं। ओके, नाउ दिस इज द मीनिंग ऑफ न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिएंट्स। प्रॉपर तीनों डेफिनेशंस हैं जो कि हमारे प्रॉपर चैप्टर के साथ रिलेट करती है बेटा। एक तो मैंने बैलेंस डाइट की करवाई है, एक न्यूट्रिशन की करवाई है और एक न्यूट्रिएंट्स की करवाई है। ये तीनों डेफिनेशन आपने अच्छी तरह से लर्न करनी है। बैलेंस डाइट में प्रॉपर बैलेंस डाइट आ जाती है, न्यूट्रिशन में उस बैलेंस डाइट का प्रॉपर 3 पार्ट्स का प्रोसेस आ जाता है, न्यूट्रिएंट्स में उसकी डाइट के कंपोनेंट्स के बारे में बताया जाता है। ठीक है, तो आपने इस तरह से तीनों डेफिनेशन लर्न करनी है। नाउ स्टूडेंट, वी हैव कवर्ड द टॉपिक न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, अगर उसके बाद देखा जाए तो मेन टॉपिक हमारा क्या आएगा? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस डाइट, विच आर द मैक्रो कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस डाइट, और माइक्रो कौन से हैं, मैक्रो कौन से हैं, और उसके बाद पूछा जा सकता है उनमें से न्यूट्रिटिव कौन से हैं, नॉन न्यूट्रिटिव कौन से हैं। तो इन्हीं सारे क्वेश्चंस को लेके मैंने ये एक छोटा सा टॉपिक तैयार किया है। तो पहले आप इसको समझ लीजिए, उसके बाद हम 1 बाय 1 वो सारे क्वेश्चन कवर कर लेंगे। ठीक है, नाउ तो इस टॉपिक को देख के मैं आपको कुछ, ये जो आपके सामने मैंने टॉपिक लिखा है इसको आपको प्रॉपर्ली समझाती हूँ। देखिए, मैंने सर्कल के बीच में लिखा हुआ मेनली कंपोनेंट्स ऑफ डाइट एंड कंपोनेंट्स ऑफ मे बी न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो आपको पहले ये होना चाहिए कि कौन कौन से हैं कंपोनेंट्स। कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, वाटर, विटामिन, मिनरल्स। ठीक है, ये तो आगे मेन क्वेश्चन अगर बोर्ड में आ जाए कि एक्सप्लेन द कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस डाइट, या
मे बी एक्सप्लेन द component ऑफ डाइट और मे बी component ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं ये आपको एक्सप्लेन करने के लिए बोला जा सकता है। तो यू हैव टू एक्सप्लेन कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, ये सारे वन बाय वन आपको डिफाइन करने पड़ेंगे। अगर क्वेश्चन आ जाए हाउ मेनी मैक्रो कंपोनेंट्स ऑफ डाइट, तो उनमें से मैक्रो, ये आपके मैक्रो है, मैंने यहाँ पे लिखे हुए कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन एंड वाटर, और उस साइड पे माइक्रो। अब मैक्रो क्या होता है, माइक्रो क्या होता है? मैक्रो होता है कि जो हमारी डाइट में ज्यादा क्वांटिटी में, ज्यादा अमाउंट में चाहिए होता है। ठीक है, और जो हमारी डाइट में माइक्रो होता है जो हमारी डाइट में बहुत ही कम ही क्वांटिटी में चाहिए होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से हम कंपोनेंट्स को डिवाइड कर सकते हैं अलग अलग कैटेगरी में। मैक्रो में क्या है? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, वाटर, और माइक्रो में क्या आ जाएगा? विटामिन एंड मिनरल्स। ठीक है, नाउ मैक्रो और माइक्रो के बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर इसी टॉपिक के ऊपर बनेगा, दैट इज न्यूट्रिटिव और नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स। बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, न्यूट्रिटिव कंपोनेंट का एक्सप्लेन कीजिए या फिर नॉन न्यूट्रिटिव को। ठीक है, न्यूट्रिटिव में फिर से देखिए मैंने यहाँ पे डिवाइड करके लिखा हुआ है। न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स में कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स आ जाएगा। ठीक है, यू हैव टू एक्सप्लेन दीज कंपोनेंट्स ओनली। और अगर नॉन न्यूट्रिटिव पूछा जाए तो है मैंने वाटर, रफेज, मे बी फाइबर, रफेज या फाइबर दोनों में से कोई भी एक भी लिख सकते हैं आप। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, प्रिजर्वेटिव्स, फूड एडिटिव्स, प्लांट कंपाउंड्स, तो ये आपके नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट है। अगर ओवरऑल देखा जाए क्वेश्चन, तो हमें मेनली कौन से पॉइंट सबसे ज्यादा लर्न करने की जरूरत है? कार्बोहाइड्रेट क्या है, फैट क्या है, प्रोटीन क्या है, वाटर के बारे में हमें लर्न करना पड़ेगा, विटामिन और मिनरल्स। अगर आप ये कंपोनेंट लर्न कर लेंगे तो आपका इसमें न्यूट्रिटिव भी क्वेश्चन कवर हो जाएगा, मैक्रो भी कवर हो जाएगा और माइक्रो भी कवर हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आ जाएगा नॉन न्यूट्रिटिव। ठीक है, नॉन न्यूट्रिटिव में आपको मैंने ये जो पॉइंट्स लिखवाए है इनके एक्सप्लेनेशन आपको एक लर्न करनी पड़ेगी। तो नाउ लेट अस स्टार्ट आवर कंपोनेंट्स वन बाय वन।